जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ये मॉनिटर मैंने बाय किया है 20,000 रुपए में, 20,000 रुपीज में। सीधा इसके बारे में जानना है, ये टाइम स्टैम्प पे यहाँ से मिलेगा। क्यों बाय किया वो बताता हूँ। प्लस यहाँ पे बहुत सारे मॉनिटर है मेरे पास अलग अलग रेट के। एक मॉनिटर ये वाला है, ये मैंने बाय किया था आई थिंक 40,000 का फॉर एडिटिंग पर्पस, LG की तरफ से। ये तब मैं वीडियो एडिट करता था बहुत ज्यादा। अब टीम एडिटिंग टीम भी है तो ये एक एडिटर को दिया गया। और एक मॉनिटर ये है, ये वाला Asus का Pro Art सीरीज है, मतलब हमारे स्टूडियो का सबसे महंगा मॉनिटर, जो मैं यूज नहीं करता, ये हमारे एडिटर साहब ये भी यूज करते हैं। बहुत बेटर कलर दिखा सकता है। एक मॉनिटर ये अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है, अलग अलग पर्पस। ये वाला मॉनिटर हमारे कंटेंट टीम में से यूज करते हैं, हालांकि 240 हर्ट्ज के साथ है। ये हमने लिया था कि कभी कोई गेमिंग डिवाइस टेस्ट करना हो तो एक हाई रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर चाहिए। अब है तो यूज हो रहा है। और ये डेल का मॉनिटर जो हर्षित यूज करता है। और ये मॉनिटर मैंने रिसेंटली अपग्रेड किया है, मतलब मेरा कर्व मॉनिटर था पहले, अभी फ्लैट हो गया है, क्योंकि वो एडिटिंग टीम में से उनको चाहिए था, कह रहे थे मुझे अल्ट्रा वाइड चाहिए, तो मैंने कहा आप वो ले लो। फिर मुझे ये लेना पड़ा। ये वैसे थोड़ा ओवरकिल है, पर इसमें ऑटोमेटिक ब्राइटनेस सेंसर है, क्योंकि पीछे से धूप भी आती, लाइट आती, मैनेज कर लेता है। टाइप सी काफी फास्ट है। ये ऐसे बाहर आ जाता है, एक्सटर्नल पोर्ट यहीं से मिल जाते हैं, पीछे तो है ही है, तो मेरा काम आसान करता है। बाकी मैं डेस्कटॉप वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आप कहोगे तो एक वीडियो हो सकती है इस पे। अब ये मॉनिटर है डिफरेंट प्राइस के, लेकिन मैंने इसलिए दिखाया ताकि पता लगे कि ये पर्पस अलग अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि महंगा सस्ता किस लिए कर्व। मैंने जब मैक मिनी का वीडियो दिया था उसमें एक मॉनिटर था, कुछ लोगों ने कहा था कुछ ऐसा वाइड मॉनिटर, अल्ट्रा वाइड, कम रेट में 15-20 हजार रुपए में कोई है, तो हमने एक मॉनिटर बाय किया था। ये वाला मॉनिटर बिल्कुल ब्रांड ने नहीं भेजा था, वो खरीदा वही मॉनिटर था। और कई बार लोग मॉनिटर के बारे में पूछते भाई किस तरह से ध्यान देना चाहिए, कैसे नहीं। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब मैंने ये वाला मॉनिटर क्यों बाय किया ये तो मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर मॉनिटर बाय करते हुए किन बातों का ध्यान दे सकते हो आप, नॉर्मल सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्या सोचूंगा, भाई पैसा रुपया मतलब कितना लगाना है। जैसे मुझे 20,000 लगाना था तो 20,000 रुपए का बजट बना लिया। दूसरा पॉइंट, जब 20,000 रुपए मैं लगाने जा रहा हूं या आप लगाने जा रहे हैं, या जितना भी पैसा लगाने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको उस रेट में क्या मिल सकता है। 20,000 रुपए में आज की रेट में मोस्टली बहुत सारे यूजर्स के लिए काफी है, अच्छे खासे मॉनिटर मिल जाते हैं। कलर्स का बहुत ज्यादा काम है, प्रोफेशनली काम करता है, फिर वो महंगे महंगे मॉनिटर लेते हैं। वरना मोस्टली यूजर्स के लिए, अभी मैं गेमर्स की बात करूंगा, काफी है 20-25 हजार रुपए, वरना इससे कम रेट के भी आते हैं मॉनिटर। बजट डिसाइड हो गया, उसके बाद क्या डिसाइड करूंगा कि भाई कितना बड़ा डिस्प्ले चाहिए। ओवर द टाइम जैसे मैंने कहा मॉनिटर इंप्रूव हुए हैं प्राइस के हिसाब से। भाई अभी की डेट में 2026 चल रहा है, 2025 भी होता तो भी यही कहता। 27 इंच एक स्टैंडर्ड साइज बोल सकते हैं हम लोग। ये बड़े साइज का डिस्प्ले होता है, बहुत छोटा भी नहीं। मतलब 24 इंच भी कुछ लोग ले सकते हैं, बट 27 इंच एक स्टैंडर्ड बढ़िया साइज है। और 27 इंच, लेकिन जब आप लेने जा रहे हैं ना तो एक चीज जरूर सोचना है, अब 20,000 रुपए खर्चा करने जा रहा हूं, मैं फुल HD तो नहीं लूंगा। अब मैं या तो लूंगा 4K या लूंगा मैं 2K डिस्प्ले। फुल HD से बेटर शार्प डिस्प्ले होगी, ज्यादा क्रिस्टल क्लियर दिखेंगी। 2K से भी बेटर किसमें दिखेगा, 4K में। तो या तो मैं 2K या फिर 4K लूंगा। मैंने 2K लिया वो, जबकि 4K भी आता है इस रेट में, अभी बताता हूं कौन सा। नेक्स्ट पॉइंट, फिर मैं क्या सोचूंगा कि भाई डिस्प्ले के टाइप दिख जाएंगे आप जब सर्च करेंगे। किसी में लिखा होगा VA पैनल, किसी में लिखा होगा IPS है, कुछ ही दिख सकते हैं, शायद TN वाले अब जाने ही दीजिए। तो आपको डिस्प्ले या तो VA लेना है या फिर IPS। अब इसमें जिसको फर्क समझना है आप गूगल कर सकते हैं, बट बेसिकली IPS ज्यादा बेटर होता है कलर्स के लिए। थोड़ा साइड एंगल वगैरह से देखते हैं, यानी कि व्यूइंग एंगल बेटर होता है, क्योंकि उसमें जो क्रिस्टल होते हैं उसकी अरेंजमेंट ऐसी होती है, इसमें हॉरिजॉन्टल होते हैं। VA पैनल जो होता है उसमें वर्टिकल होते हैं। वो क्या करता है, उसकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि वो डार्क सीन जब आता है ना, मूवी देख रहे हैं अंधेरे वाला सीन, ज्यादा डीप ब्लैक दिखा सकता है VA पैनल IPS के कंपैरिजन में। अदरवाइज IPS ज्यादा बेटर हो सकता है मोस्टली यूजर्स के लिए, इंक्लूडिंग कलर्स। 20,000 रुपए खर्चा कर रहा हूं, मैं IPS की तरफ जाना प्रेफर कर सकता हूं। और जब IPS में भी जाऊंगा तो नंबर दिखते हैं आपको। तो 20,000 रुपए खर्चा करना है, 99% sRGB और 90% 90% DCI-P3 होना चाहिए। तो आज की रेट में 20 से 25,000 रुपए में ये मिल जाता है। और ये अच्छा कलर है, प्राइस के हिसाब से ये बढ़िया कलर्स दे सकता है, आपकी एडिटिंग कर सकता है, आप फोटोशॉप वगैरह भी करते हैं। मोस्ट एक्यूरेट कलर नहीं बोल रहा हूं मैं प्राइस के हिसाब से बढ़िया कलर बोल रहा हूं। और सभी कंपनियों के ये नंबर सेम जैसा रिजल्ट दे जरूरी नहीं होता, डिपेंड करता है कंपनी पे, क्वालिटी पे। कुछ कंपनीज में आपको लिखा यही मिलेगा 99% sRGB, पर वो थोड़े सैचुरेटेड कलर दिखा सकते हैं, कोई थोड़ा डिम दिखा सकता है। तो ये ब्रांड टू ब्रांड फर्क पड़ सकता है, क्योंकि मॉनिटर में भी कुछ ब्रांड ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि डिस्प्ले कैलिब्रेशन वगैरह अच्छा ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे डेल है, BenQ है और LG है। तो ये लोग काम करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इनके सारे मॉडल्स एकदम अच्छे होंगे या बाकी के एकदम खत्म होंगे।
ऐसा नहीं होता। एप्पल भी तो बढ़िया कलर्स देता है ना अपने डिस्प्ले में, उनके मॉनिटर भी आते हैं। मैंने ट्राई तो नहीं किया, बहुत महंगे हैं, कभी जरूरत लगी नहीं। सैमसंग भी डिस्प्ले बना देता है, हालांकि मैं एलजी प्रेफर कर दूंगा डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे। या फिर एसूस का ये प्रो आर्ट इतना महंगा अच्छे कलर्स देता है, बेनक्यू, डेल या एलजी की तरफ से नहीं है। वैसे कलर एक्यूरेसी के लिए डेल्टा ई की वैल्यू भी होती है, पर वो नॉर्मली कम रेट के मॉनिटर में मेंशन ही नहीं मिलेगा आपको। आसान शब्दों में जितनी कम वैल्यू उतना बढ़िया। अगर वैल्यू एक है तो रियल कलर और मॉनिटर के कलर में आंखें फर्क नहीं पता लगा सकती जल्दी। 102 भी बहुत अच्छा होता है वैसे। 2 से ऊपर थोड़ा डिफरेंस नोटिस होंगे, 2 से 3 नॉर्मली इस रेट में मिल सकता है, 3 से ज्यादा मतलब डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है। तो चलो कलर गैमेट वगैरह भी देख लिया, उसके बाद गेमिंग करना है, ऑफिस का काम है, वीडियो देखना, करना क्या है। अब ऐसे में क्या करना है, नॉर्मली देखिए ऑफिस काम करना है, चुपचाप एंट्री करनी, डाटा एंट्री, ज्यादा चीजें स्क्रॉल नहीं करना, गेम नहीं खेलना ज्यादा, कभी कभी गेम खेलना है। 60 हर्ट्ज काफी है आपके लिए, तो आपको 120, 144 हर्ट्ज, 240 हर्ट्ज देखने की जरूरत ही नहीं है। जब रिफ्रेश रेट कम होगा तो उसी रेट में बाकी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल सकते हैं। तो आप 60 हर्ट्ज टू 75 हर्ट्ज तक ले सकते हैं। कोई 100 हर्ट्ज भी मिल जाए वो भी काफी है, थोड़ा और स्मूदर हो जाएगा। तो किसी भी टाइप के आप एडिटर हैं, नॉर्मली कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, कोडिंग करते हैं या फिर आप डाटा एंट्री करते हैं, ऑफिस का काम, 60-75 हर्ट्ज काफी है, आपको दिक्कत नहीं होनी। लेकिन जब आप आते हैं गेमिंग पे, फिर आपको भैया चाहिए जो प्रॉपर ज्यादा गेमिंग करते हो आप, तो फिर आपको चाहिए एक ऐसा मॉनिटर जो हाईयर रिफ्रेश रेट सपोर्ट करे, 120 मिनिमम, अदरवाइज 144 हर्ट्ज, 240 हर्ट्ज भी मिल सकता है। अब आप कहेंगे इस रेट में मिलेगा। अब जैसे हमने ये ट्राई तो नहीं किया, बट ये लेनोवो वाला देखो आप, ये 20,000 रुपए का है, 240 हर्ट्ज है, 1 मिली सेकेंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है। और हाँ, जब गेमिंग करते हैं तो ये वाली चीजें भी देख लीजिए, आपके काम आएगा। एनवीडिया जी सिंक या फिर AMD फ्री सिंक, ये डायनेमिक रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं। जितना पीछे से मिलेगा वो बढ़िया से कैलिब्रेट करके डिस्प्ले पे दिखाते हैं। ये गेमर्स वगैरह लोग समझते होंगे। इस तरह से सोचना है। या फिर मतलब अगर आपको लगता है आपको अल्ट्रा वाइड मॉनिटर चाहिए कि नॉर्मल मॉनिटर चाहिए, अल्ट्रा वाइड में जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग टाइमलाइन ज्यादा बढ़िया दिखती है, बड़ी दिखती है। हालांकि एडिटिंग टाइमलाइन पर्सनल ओपिनियन पे है, जैसे मैंने नोटिस किया। अब जैसे शॉर्ट वीडियो टाइमलाइन भी लंबी हो गई, प्रीव्यू भी यहाँ पे आ गया, पर ये लेआउट सब अलग अलग यूज करते हैं, तो वहां पे इफेक्ट और सारी चीजें ऐसे मैनेज करने में थोड़ा सा कई बार कम भी फील कराता है। तो एडिटिंग में पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, जरूरी नहीं अल्ट्रा वाइड ही सबको सही लगे। गेमर्स भी यूज करते हैं, व्यू ऐसा आता है, वरना नॉर्मली ये साइज का मॉनिटर आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट मिस कर गया मैं, ऐसे सिर्फ फुल HD 2K और 4K के साथ साथ आप PPI भी देख लिया करिए। नॉर्मली 20,000 रुपए आप जब खर्चा करते हैं, 100 to 200 PPI मिल जाता है। जितना बेटर नंबर होगा, शार्पनेस में हेल्प करेगा। और 20,000 रुपए में HDR वगैरह भी लिखा रहता है ऊंचे ऊंचे नंबर के साथ, इतना वो काइंड ऑफ 1500 रुपए वाले में ANC वाला हाल है। तो वो थोड़ा सा आप उस तरफ ज्यादा मत घूमिएगा HDR को देख के, बाकी काम को पहले प्रेफरेंस दीजिएगा। बाकी पोर्ट्स भी देख लीजिए, HDMI तो सब में मिलता है, DP पोर्ट देख लीजिए, Type-C भी आता है इस रेट में, क्योंकि आजकल ऐसे लैपटॉप आ रहे हैं, मोस्टली मैकबुक भी यूज करते हैं, विंडोज में भी मिल जाएंगे कई सारे, डिपेंड करता है आप कौन सा मशीन यूज कर रहे हैं। Type-C से वो डिस्प्ले आउटपुट भी दे देंगे, ईजी रहता है, और उसी से कई बार उसमें रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। और एक चीज वो लोग देख सकते हैं जो लोग, भाई ये भी एक कोडर हो गए, या फिर कुछ लोगों को, जैसे ये मैंने ऊपर नीचे किया, ऊपर किया बेसिकली और ऐसे घुमा दिया, तो ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, यानी कि ओरिएंटेशन। बहुत सारे लोग डुअल मॉनिटर सेटअप करते हैं, कोडिंग में लोग यूज करते हैं इस तरह से। और कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप सर्च कर लीजिएगा, पर्सनल कोई ये तरीके हो सकते हैं। जैसे मुझे एक और मॉनिटर चाहिए था, मुझे ये मॉनिटर अपने लिए चाहिए था, तो ये वीडियो कोई कोलैब स्पॉन्सर नहीं, मैंने बाय किया। जरूरी नहीं आप ये बाय करें, मैंने क्यों किया बताता हूँ। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मुझे चाहिए था, ये ऑफिस के लिए बाय नहीं किया गया, मैं इसको अपने घर में, अपने रूम में लगाने वाला हूँ, क्योंकि आदत हो गई मॉनिटर पे काम करने की। तो मान लो मुझे लैपटॉप पे कुछ काम करना है तो डिस्प्ले कनेक्ट कर दिया, तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे मैं मैकबुक यूज कर रहा हूं तो Type-C से ही मैंने इसको इस टाइम कनेक्ट किया हुआ है। तो मुझे एक ये फीचर चाहिए था Type-C वाला, साथ में चार्जिंग भी कर दे, तो ये 75 वोल्ट से रिवर्स चार्ज भी कर देता है। और मुझे क्या चाहिए था, मिनिमल सा दिखे, दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे चाहिए स्पीकर हो उसके अंदर, मैं अलग से स्पीकर नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि एक्स्ट्रा काम जब होगा तब इसका यूज किया जा रहा है, गाने सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए नहीं। और इसमें फीचर्स भी हो, जैसे ऊपर नीचे हो जाए मॉनिटर, बिना किसी एक्सटर्नल स्टैंड को बाय किए। तो जब मैं ऐसे थोड़ा देखा, मुझे 2-3 मॉनिटर समझ में आए। एक तो मुझे दिखा ये LG का LG 27US500, 20,000 रुपए के आसपास। एक और दिखा मुझे ये Lenovo का 240 हर्ट्ज, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट ही नहीं था कि मुझे गेमिंग करनी है, उसमें स्पीकर भी नहीं है। डेल में कोई इतना अच्छा ऑप्शन दिखा नहीं इस रेट में। Lenovo का एक ऑप्शन दिखा, Lenovo L27H4a, 20,000 रुपए के आसपास, कार्ड डिस्काउंट के साथ थोड़ा कम में ही मिल गया। तो ये रहा बॉक्स Lenovo मॉनिटर, ये रहे इसके कुछ हाइलाइट्स, जो कि मैं अभी बताऊंगा ये आपको। तो इसके अंदर पावर केबल मिला मुझे, एक Type-C to Type-C केबल मिल गया मुझे, साथ में स्टैंड मिल गया। स्टैंड इसका थोड़ा स्पेशल अभी दिखाता हूँ। और फाइनली मॉनिटर मिलेगा, जाहिर सी बात है ये मॉनिटर है। और इसके स्टैंड को मॉनिटर में
कनेक्ट करने के लिए कोई स्क्रू वगैरह की जरूरत नहीं थी, सीधा क्लैंप हो जाता है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं नीचे ये क्या है, तो ऐसे तो इन्होंने एक पैटर्न बना रखा और बीच में जो गैप है ये एक्चुअली में ना फोन रखने के लिए, तो सही है मतलब। लेकिन हाँ, इसमें जब मैं फोन रख रहा था, नॉर्मली बड़े साइज के जो फोन है वो टिकते नहीं है, वो गिर जाते हैं। कवर लगा होता तो आसान होता है उसे टिकाना, बिना कवर वाले तो ऐसे फिसल जाते हैं, स्लिपरी सा है ना, तो फिसल जाएगा, गिर जाएगा। हाँ, फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में रख दे तो टिका रहता है। आई विश फोन इसमें फिसलता कम, एक पैडिंग दी होती है ना इन्होंने रबड़ की इसके अंदर, तो टिक जाता फोन। वो नहीं है, मैं सोच रहा हूं इसमें कोई रबड़ वगैरह चिपका दूं तो ये फोन टिक जाएगा, आई एम श्योर। सबसे पहले मैं स्टैंड से शुरू करूंगा। इसका स्टैंड बहुत अच्छा है, इसको आप कैसे भी एडजस्ट करो, मतलब जरूरत ही नहीं है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। बहुत अच्छा डिजाइनर जो था ना इसका, गुड जॉब। और ये रोटेट करने वाला मुझे नहीं चाहिए था, ये मिल गया साथ में, फीचर में था तो आ गया। इसके स्टैंड में एक एक्स्ट्रा फीचर दे रखा जो मेरे काम का नहीं, बट अच्छा है कुछ लोगों के लिए। वो होता ना, कुछ लोग मॉनिटर घुमा घुमा के दिखाते हैं, देख भाई सही लग रहा है, देख भाई ये काम किया मैंने थोड़ा सा। इन्होंने नीचे एक पैडिंग दे रखा, वो रोटेट होता है, बहुत स्मूथली नहीं होगा पर करना आसान है, ज्यादा हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ता। प्राइस के हिसाब से आप देखो, पोर्ट इन्होंने लगाया नहीं है, बस भर दिया है जहां तक जगह मिली। और स्पीकर भी है इसके अंदर 3 वोल्ट के 2। बहुत लाउड उम्मीद मत रखिए, लेकिन बढ़िया है। वरना इस रेट में कुछ में होते, कुछ में तो होते भी नहीं है। बाकी डिस्प्ले की बात कर ले, 27 इंच है। ये 4K नहीं है, ये 2K डिस्प्ले है। इस रेट में 2K या 4K ही लेना आपको। 4K होता तो और शार्प दिखता, ये 2K है, लेकिन इसमें फीचर्स ऐसे थे जिसकी वजह से मैंने इसे सिलेक्ट किया। और इसका रिफ्रेश रेट 60 नहीं है, 100 हर्ट्ज है। कलर्स अच्छे आते हैं, गिमिकी वो 99% वाला sRGB या वैसा नहीं है। व्यूइंग एंगल भी अच्छे हैं। कंसीडरिंग प्राइस मैं सेटिस्फाइड हूं उसकी डिस्प्ले से। और हाँ, मैट डिस्प्ले है, और मोस्टली सभी मैट डिस्प्ले ही देते हैं, तो ये कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। ये पीछे बटन दे रखे हैं इसको अलग अलग ऑप्शन वगैरह चेंज करने के। बाकी कलर सेटिंग में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है, रीडिंग मोड अलग से नहीं है। तो 19 से 20 हजार रुपए में मुझे ये मॉनिटर पर्सनली पसंद आया। डिपेंड करता है आपका यूज केस क्या है। वरना ये जो LG वाला है, LG 27U S500 या और भी कुछ मॉनिटर हो सकते हैं, ये आप साइड बाय साइड देखो। LG वाले में 4K डिस्प्ले है, ज्यादा शार्प है। देयर इज अ चांस कि उसके जो कलर कैलिब्रेशन है वो भी थोड़ा बेटर निकल के आएगा। लेकिन जब उसको सर्च किया गया तो पता लगा भाई उसका स्टैंड में कोई फीचर ही नहीं है कि मैं उसको ऊपर नीचे कर सकूं, बस एक जगह से एंगल एडजस्ट होता है, ऐसे ऐसे, दैट्स इट। हालांकि LG वाले में भी ऑप्शन है एक्सटर्नल स्टैंड लगाना पड़ेगा फिर Lenovo के साथ। एक तो इसमें एडजस्टेबल स्टैंड है प्रॉपर अच्छे तरीके से फुल्ली। Lenovo वाले में हमें ना 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, LG वाले में 5 है। टाइप C भी ऑप्शन मिल जाता है हमें Lenovo वाले में, LG वाले में नहीं। LG वाले में पोर्ट्स कम है Lenovo वाले कंपैरिजन में। ब्राइटनेस नंबर दोनों का आसपास ही है, 300 के अराउंड मिलता है इस रेट में आपको। 350, 250, 300 ऐसा मिलेगा। तो इस चार्ट में अगर आप देखोगे ना, कुछ चीजें Lenovo में बेटर है, LG को सिर्फ डिस्प्ले में थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। हालांकि मॉनिटर का काम मेन डिस्प्ले का ही होता है, बट 2K डिस्प्ले भी बढ़िया था ओवरऑल डिजाइन फीचर्स वाइज। मैंने ये सिलेक्ट किया था, आप चाहें तो LG वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई और भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया। और अगर आपको ये मॉनिटर में इंटरेस्ट है या LG वाले में भी इंटरेस्ट है, दोनों का लिंक मैं अमेजोन का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोई अगर आपको लगता है इस रेट में कमाल का मिल रहा है, बढ़िया है, कमेंट करिए भाई, दूसरे लोगों को भी हेल्प होती है। दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।